साथियों नमस्कार। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। आज की जानकारी बहुत ही ख़ास होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल डिजिटल चेतना में। आप सभी को आपके सेहत से जुड़ी हुई जानकारियों में लगातार देता जा रहा हूँ और आप लोगों के द्वारा जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, लाइक करते जा रहे हैं, लगातार व्यू कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं और अधिक वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्थ से रिगार्डिंग लेकर आता रहूँ। तो साथियों, आज का जो विषय है वो बाल स्वास्थ्य पोषण माह के बारे में है। बाल स्वास्थ्य पोषण माह जैसा कि नाम है, इसको शॉर्ट में BSPM कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान भारत सरकार के द्वारा हमारे बच्चों के लिए चलाया जाता है, जिसमें 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को विटामिन ए की एक अतिरिक्त खुराक का सेवन कराया जाता है। विटामिन ए एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी सूक्ष्म मात्रा हमारे बच्चे के शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस सूक्ष्म मात्रा से बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो बाल स्वास्थ्य पोषण माह क्या है। बाल स्वास्थ्य पोषण माह वर्ष में 2 बार, जून महीने में और दिसंबर महीने में मनाया जाता है। इसमें पूरे 1 महीने तक सभी 0 से 9 माह से बड़े और 5 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ANM, आशा और आपके गांव की आंगनवाड़ी बहन जी संयुक्त रूप से 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की पूरी सूची तैयार करते हैं और उनको एक बूथ लगाकर टीकाकरण वाले दिन, नियमित टीकाकरण का जिस दिन होता है, उस दिन सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाती है। दोस्तों, विटामिन ए की एक खुराक प्राप्त करने के बाद 6 महीने के अंतराल पर दूसरी और उसके बाद 6 महीने पर तीसरी, इस तरीके से 5 वर्ष तक का होते हुए बच्चे को 9 खुराकें दी जाती। ये खुराकें आपको जो मिलती हैं वो इस प्रकार से मिलती हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ लगातार बढ़िया सी बनी रहे और आप अपने बच्चे को स्वस्थ बनाए रखें। अब इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ के जो जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जाता है और पूरे ज़िले में इस अभियान को चलाया जाता है। इस दौरान विटामिन ए की जो वायल होती है, उसमें एक उसके साथ चम्मच होता है, छोटा सा चम्मच होता है। 9 माह से 12 महीने के अंदर के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, जिसको IU बोलते हैं, 1 लाख IU की डोज दी जाती है। और जो 1 साल से ऊपर और 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज का सेवन कराया जाता है। इस प्रकार बच्चों को उसकी आयु के अनुसार दवाई खुराक दी जाती है। ये एक अतिरिक्त खुराक है। अब जानते हैं कि विटामिन ए की खुराक पिलाने के साथ साथ बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान और क्या क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाती हैं। दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण और गतिविधियां की जाती हैं। इस दौरान बच्चों का नियमित टीकाकरण किया जाता है। दूसरा, सभी लक्षित बच्चे जो हैं, जिनकी उम्र अभी जन्म लिया है, उनको 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान कराया जाए, इसके लिए उनके परिजनों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। इसके साथ साथ हम स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए लोगों के साथ बैठक करते हैं, उनको इसके बारे में जागरूक करते हैं। तीसरा बिंदु है
आयोडीन युक्त नमक के सेवन के बारे में हम लाभार्थियों को, परिवारजनों को यहाँ पर एक गोष्ठी के माध्यम से जागरूक करते हैं कि वो लोग आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। क्योंकि दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारे जो आने वाले नवजात शिशु हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो नए बच्चों को जन्म दिया जाना है, उन सभी बच्चों के अंदर जो है बर्थ डिसऑर्डर जो हो जाते हैं, जन्म के समय में विकृतियां आ जाती हैं, उनको रोका जा सकता है अगर हम आयोडीन युक्त नमक के सेवन के बारे में लोगों को जागरूक करें। तीसरा विषय हो गया ये। और चौथा जो महत्वपूर्ण विषय है वो कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है आंगनवाड़ी बहन जी के द्वारा। उनका वजन किया जाता है, उनका BMI इंडेक्स निकाला जाता है और उसके बाद NM बहन जी के द्वारा उनको चिन्हित करने के बाद उनका संदर्भन किया जाता है, रेफ़र किया जाता है, उनको CHCs पर पहुंचाया जाता है, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, जहां पर उनका चेकअप होता है। और इस तरीके से कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उनका संदर्भन चौथा महत्वपूर्ण विषय। अब जान लेते हैं कि विटामिन A जो इतना महत्वपूर्ण तत्व है, उसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं बच्चों को। तो दोस्तों, विटामिन A की कमी से एक तो बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। इसके साथ साथ बच्चों में रतौंधी रोग हो जाता है और बच्चों की त्वचा सूखी हो जाती है, बाल भूरे हो जाते हैं और एकदम से जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। क्योंकि 9 माह से 5 वर्ष तक की आयु तक बच्चों में बहुत अधिक वृद्धि होती है और जिसके लिए शरीर में विटामिन A का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अतिरिक्त खुराक का सेवन बच्चों को इस उम्र में कराते हैं तो हमारे बच्चों की बेहतर ग्रोथ होती है और वो बेहतर ढंग से अपने जीवन में स्वस्थ होते हुए आगे वृद्धि करते। एक खास बात और बतानी है कि जो वयस्क व्यक्ति हैं, यदि उनमें भी विटामिन A की कमी होती है तो उनको इनफर्टिलिटी, संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आती है। कहीं न कहीं उनको भी इस प्रकार के विकृतियाँ देखने को पाई जाती। अतः हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। शुभ दिसंबर महीना चल रहा है जिस समय मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये आज 28 तारीख से विटामिन A का अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जनपद शाहजहांपुर में चलाया जा रहा है, पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो आप सभी को इस माध्यम से मैं जागरूक भी करना चाह रहा हूँ कि आप सभी अपने 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को अपने गांव में जहाँ कहीं भी टीकाकरण का सत्र लगाया जा रहा है वहाँ पर ले जाकर याद से ज़रूर बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलवाएं, सेवन कराएं और अपना कार्ड, जो टीकाकरण कार्ड है, उसको साथ लेकर जाएं जिस पर उसकी डेट लिखवा लें बहन जी से, ताकि आपको याद रहे कि कब कब हमारे बच्चे को खुराक मिली है। इस तरह से आप एक कुशल नागरिक, एक जिम्मेदार माता पिता का फर्ज अदा करेंगे और अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देने में योगदान देंगे। बच्चों के साथ साथ आप सभी गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े और खाने की व्यवस्था के साथ साथ उनके स्वस्थ जीवन की भी जिम्मेदारी हम गार्जियंस की है। इसलिए आप सभी अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी विटामिन A की खुराक पिलाई जा रही है, आशा बहन जी, आंगनवाड़ी बहन जी के द्वारा आपको सूचना दी जाती है, तो आप तत्काल अपने बच्चे को ले जाकर वहाँ पर विटामिन A की अतिरिक्त खुराक का सेवन करा सकते हैं। इस तरह से आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत बेहतर लगी होगी और इसी कामना के साथ कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, आप खुशहाल रहें और जो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है वो बीमारियों पे न खर्च हो, इसके साथ आप सुख पूर्ण जीवन जिए और हमारे ऐसे ही नई नई जानकारियों से भरे हुए वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को और लाइक करते रहें। धन्यवाद। इसी तरह की अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।